विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम जो कक्षा 12 के खंड ब का तो यूनिट 3 का पाठ चल रहा था भाषावाद और क्षेत्रवाद, उसमें पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रवाद का अध्ययन किया। आज करेंगे भाषावाद। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, इसमें भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ध्यान रखना, ये हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। वैसे मैं बता दूं, अनुच्छेद 344 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और भारत में 1955 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1955 में पहला राजभाषा आयोग का गठन प्रोफेसर बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस राजभाषा आयोग का मुख्य काम ये था कि जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें और हिंदी भाषा में और उन राज्यों में आपस में जो विवाद है, उन विवाद को दूर करके एक सही समाधान देना। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम हेतु त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव आया, जिसके तहत ये कहा गया कि सरकारी सेवा या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ली जाएगी। त्रिभाषा करते 3 भाषा, जिसमें एक तो होगी अपनी हिंदी, कोई भी पेपर आपको हिंदी में मिलेगा या अंग्रेजी में मिलेगा, या फिर आप अपनी जो प्रादेशिक भाषा है, जैसे आप राजस्थान हो तो राजस्थानी में, उड़ीसा में हो तो उड़िया भाषा, मराठी हो तो मराठी भाषा में आपको पेपर मिलेगा। ये अपना है त्रिभाषा फार्मूला, मतलब 3 भाषा होना। भारत में भाषा को लेकर उत्तरी और दक्षिण भारत के राज्यों में हमेशा विवाद बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों में हमेशा ही भाषा को लेकर क्या है, विवाद हुआ है। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, पहले ये एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उसके बाद इसका विभाजन करके महाराष्ट्र, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले को गुजरात बना दिया। वैसे ही पंजाब और हरियाणा का भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है। पंजाबी बोलने वाले का पंजाब और हरियाणी बोलने वाले का हरियाणा। भाषा के आधार पर लगातार नए राज्यों की मांग की जा रही है, भारत में अभी भी की जा रही है। और क्षेत्रीय भाषा को हिंदी की बजाय ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि संकीर्णता का द्योतक है और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। अपने यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे जिस क्षेत्र में जो बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, तो उसी क्षेत्रीय भाषा को हम क्या करते हैं, हिंदी की बजाय ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वो क्या एक तरह से अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। हिंदी साम्राज्यवाद का असुरक्षा का भाव समाप्त कर अहिंदी भाषा क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करना देश की प्राथमिकता हो। मतलब हिंदी साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत की जो राज्य वो ये कहते हैं कि इस हिंदी भाषा ने पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था मान लो या राजनीतिक व्यवस्था मान लो, इस पे अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। तो उन लोगों को जो अहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं दक्षिण भारत के राज्य, उनको थोड़ा सा असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस अविश्वास की भावना को दूर करना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस अहिंदी भाषा में जो अविश्वास है उसको दूर करें, जिससे त्रिभाषा फार्मूला व्यवहारिक रूप से धारण कर सके। अब ये अपना हमने जो त्रिभाषा फार्मूला बनाया ना, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, वो हमें लागू करना है। क्षेत्रीय भाषा कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं ले सकती। ये निश्चित है कि मान लो हम ये कहते हैं राजस्थानी है, वो राजस्थान पूरे भारत की भाषा बने, तो ये राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं ले सकती। अब हम पढ़ेंगे भाषावाद का अर्थ क्या है। तो भाषावाद का अर्थ क्या है, भाषावाद का अर्थ है कि भाषा के आधार पर क्षेत्रीय भाषाई लोगों द्वारा, मतलब जो क्षेत्र विशेष में कोई भाषा बोली जाती है, उन लोगों के द्वारा हिंदी का विरोध कर हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधक समझना। भाषावाद का अर्थ क्या है कि जो भी जहाँ जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, वो क्या करते हैं, हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधक समझना और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी से ज़्यादा महत्व देना भाषावाद है। मतलब हम हिंदी का तो विरोध करें और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व दें, वो भाषावाद है। संविधान के अनुच्छेद 344 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। तभी तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अपनी राजभाषा घोषित हुई है। अब है कि भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना कि हम इस भाषावाद की समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं। तो पहला है, हिंदी जो भाषाई राज्य हैं उस राज्यों को समझाना
क्या वह प्रेरित करना, अहिंदी भाषी जो जितने भी राज्य उनको समझाना और प्रेरित करना कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है। उनको ये बताना है अपने को कि ये जो हिंदी भाषा है ये आपके लिए चुनौती नहीं है, ये तो आपकी भाषा को समझाने के लिए एक सहायक भाषा है। हम पंजाबी तो नहीं समझ सकते, पंजाब के लोगों की भावना नहीं समझ सकते, लेकिन हम हिंदी के माध्यम से उनकी भाषा समझ सकते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर किया जाए। हम सबको विश्वास में लेकर ये कहना है कि हिंदी जो भाषा है वो वाकई अपनी एक सहायक भाषा है। भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। समय समय पर टीवी, समाचार पत्र, मीडिया के माध्यम से नए नए जो अपने बैठक होनी चाहिए, नए नए फार्मूले लागू करने चाहिए, जिससे क्या हो कि लोग आपस में एक दूसरे से मिले और शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाया जाए। पर्यटन का अर्थ है कि भ्रमण वगैरह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। और हर व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसी के प्रयोग के माध्यम से हम भारत में भाषा का जो विवाद चला उसको समाप्त कर सकते हैं। त्रिभाषा फार्मूला व्यवस्थित रूप से केंद्र व राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। त्रिभाषा फार्मूला का अर्थ है कि जो हिंदी, अंग्रेजी और जो क्षेत्रीय भाषा वाला फार्मूला है, इसको हम केंद्र सरकार में भी और राज्यों के स्तर पर भी इसको सुचारू रूप से हमें लागू करना है। अगला है कि ये जो अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती है और उसी दिशा में उनका विस्तार किया जाए। और हमें भी क्या करना चाहिए, ये जो क्षेत्रीय भाषा है, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, इनको हमें, इनका हिंदी वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि ये भी हिंदी के प्रचार में सहायक सिद्ध हो सकती है और हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। राजनीतिक संकीर्णता समाप्त कर राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूंढा जाइए। हम क्या करते हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेता क्या करते हैं, भाषावाद को बढ़ावा देते हैं। हमें ये समाप्त करना है। ये नहीं कि एक भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देकर वोट ले ले, वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हमें क्या करना चाहिए, हल ढूंढा जाना चाहिए। आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का प्रशासनिक प्रयोजन हेतु अनुवाद की सीमाओं तक उपयोग हो। अगर आपको कोई सरकारी काम करना है तो आप इस अंग्रेजी भाषा को सिर्फ अनुवाद करने के लिए ही इस अंग्रेजी भाषा को काम मिलो। अनुवाद क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं अपने, वो हिंदी नहीं समझते, वो अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए हम हिंदी का कई बार अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं उनको समझाने के लिए। तो उसका प्रयोग हमें बोलने के लिए नहीं करना है, सिर्फ अनुवाद की सीमाओं तक इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भाषाएं संप्रेषण का माध्यम, भाषाएं क्या है, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये परस्पर जोड़ती है, भाषा तोड़ती नहीं। यह भाव देशवासियों के मन में जगाना होगा। हमें ये बताना होगा कि चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, ये भाषाएं हमें हमारे जो विचार उनके आदान प्रदानों को, परस्पर आदान प्रदान का माध्यम है, ये हमें परस्पर जोड़ती है। ये भाव यदि देशवासियों को में जगा दिया तो इस भाषावाद की समस्या का हम हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था अपना भाषावाद। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।